तो UFC 319 का यहाँ पर फाइट वीक चल रहा है और इस फाइट वीक में फर्स्ट टाइम जो मेन इवेंट फाइटर्स है हमजा चिमाएव और ड्रीकस डुप्लेसिस फेस टू फेस आए और उनका यहाँ पर फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ फाइट वीक के अंदर। और इस इंटरेक्शन के बाद लोगों ने यहाँ पर ये नैरेटिव स्टार्ट कर दिया कि हमजा चिमाएव का साइज ड्रीकस डुप्लेसिस के कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा था और एक्सपेक्टेड यहाँ पर ये था कि ड्रीकस डुप्लेसिस यहाँ पर आउट साइज करने वाले हमजा चिमाएव को। तो इस बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमजा चिमाएव के रिगार्डिंग यहाँ पर एक और अपडेट निकल के आई है कि उन्होंने ये ऑफर करा है कि वो कॉनर मैग्रेगर के साथ ट्रेन करने के लिए रेडी है। कॉनर मैग्रेगर सामने से यहाँ पर इंटरेस्टेड है हमजा चिमाएव के साथ ट्रेन करने के लिए अपने यूएफसी कमबैक के लिए। तो क्या हमजा चिमाएव और कॉनर मैग्रेगर साथ में ट्रेनिंग करते हुए हमको दिखेंगे आगे आने वाले टाइम में? सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले एक और अपडेट आप सबको देनी है। आप सब में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि यूएफसी 319 की प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग्स भी आप सबको जाननी है। तो यूएफसी 319 की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर होने वाली है, जो मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो हम यहाँ पर यूजुअली लाइव स्ट्रीम पे देखते हैं, वो यूएफसी के चैनल पे 15 अगस्त सुबह 3:30 बजे से स्टार्ट होने वाली है। तो जो यहाँ पर यूएफसी 319 की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना चाहता है वो डेफिनेटली यहाँ पर इस टाइमिंग पे यहाँ पर यूएफसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाएगा और वहां पर उसको यहाँ पर ये वाली यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिल जाएगी। और ऐसा एंटिसिपेटेड है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। यहाँ पे काफी एंटरटेनिंग ट्रैश टॉकिंग वगैरह होगी, क्योंकि ड्रीकस डुप्लेसिस हमजा चिमाएव दोनों ही ट्रैश टॉकिंग करते हैं। तो इस तरीके से लोगों का एक्सपेक्टेशन है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से और आप सबको टाइमिंग जाननी थी तो मैंने आप सबको बता दिया। बाकी भाइयों अब डिस्कस करते हैं यहाँ पर जो ड्रीकस डुप्लेसिस और हमजा चिमाएव का जो फेस ऑफ हुआ फाइट वीक के अंदर फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट इंटरेक्शन था। बेसिकली ये दोनों ने आपस में एक साथ हैंडशेक करा, एक दूसरे को ऑल द बेस्ट बोला फाइट के लिए। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज इस फेस ऑफ के बाद ये नैरेटिव यहाँ पर निकल के आ रहा है और आप सबने अगर ये पूरा फाइट का बिल्डअप यहाँ पर फॉलो अप करा होगा तो लोगों का ऐसा मानना था कि ड्रीकस डुप्लेसिस ज्यादा बड़े साइज के दिखेंगे हमजा चिमाएव के अगेंस्ट। ड्रीकस डुप्लेसिस के पास साइज एडवांटेज होगा क्योंकि वो ऑलरेडी मिडिल वेट डिवीजन में फाइट करता है, उसका वेट 220 पाउंड्स तक भी चला जाता है और वो मिडिल वेट चैंपियन है। और हमजा चिमाएव जिसका अर्ली कैरियर वेल्टर वेट डिवीजन में गुजरा और फिर वो मिडिल वेट डिवीजन में आया, तो उसका साइज कम रहेगा। लेकिन जो ये फर्स्ट इंटरेक्शन था इसमें क्लियरली यहाँ पर हमजा चिमाएव का साइज बड़ा दिखा। अब इसके पीछे बहुत सारे लोगों का ऐसा रीजनिंग भी कहना है कि ये कैमरा एंगल्स के कारण होता है और जिस तरीके से कैमरा रिकॉर्ड हो रहा था हमजा चिमाएव की तरफ से, इसलिए वो ज्यादा बड़े दिखे, ड्रीकस डुप्लेसिस अंडर साइज दिखा कैमरा एंगल्स के कारण। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है कि हाँ वाइड एंगल लेंस होता है तो उसमें जो बंदा लेंस के कॉर्नर साइड में होता है, फुटेज का जो पूरा लेआउट होता है उसमें कॉर्नर साइड में बंदा थोड़ा बड़ा दिखता है, सेंटर में आते हुए थोड़ा उसका साइज छोटा हो जाता है वाइड एंगल लेंस पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल भी यहाँ पर हमजा चिमाएव की हाइट ज्यादा बड़ी है यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस से। ये कैमरा वाले एंगल से थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। बट जो यहाँ पर अगर आप रिपोर्टेड हाइट जानना चाहोगे तो हमजा चिमाएव की 188 सेंटीमीटर है और ड्रीकस डुप्लेसिस की 183 सेंटीमीटर है, जो कि ऑलमोस्ट 5-6 सेंटीमीटर का गैप देती है यहाँ पर इन दोनों फाइटर्स के बीच में। और डेफिनेटली साइज वाइज यहाँ पर हमजा चिमाएव काफी अच्छा टो टू टो, अगर ज्यादा नहीं तो ऑलमोस्ट इक्वल तो हमजा चिमाएव ड्रीकस डुप्लेसिस के लगने वाले थे। और हमारा जो पहले का परसेप्शन था कि अंडर साइज हो सकता है हमजा चिमाएव, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस फेस ऑफ के बाद थोड़ा बहुत कम हुआ है। अब पता नहीं भाइयों, मैं खुद इस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूज हूं कि ये चीजें एक्चुअली में चलती कैसी है, क्योंकि ड्रीकस डुप्लेसिस का अगर आप फेस ऑफ देखोगे इजराइल अडेसानिया के साथ, और इजराइल अडेसानिया की जो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड हाइट है वो है 193 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 10 सेंटीमीटर ज्यादा। ये इतना साइज ज्यादा है इजराइल अडेसानिया का ड्रीकस डुप्लेसिस से। लेकिन जब ये दोनों ने ऑक्टागन में फेस ऑफ करा था तब इन दोनों की हाइट ऑलमोस्ट इक्वल थी। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की जो फुटेज में लगाऊंगा इनके ऑक्टागन फेस ऑफ की, उसमें देखना ये बहुत ज्यादा लंबा, 10 सेंटीमीटर लंबा तो इजराइल अडेसानिया नहीं लग रहा। और इजराइल अडेसानिया के अगेंस्ट ड्रीकस डुप्लेसिस का साइज कुछ भी छोटा नहीं लगा था, अंडर साइज, हाइट में थोड़ा बहुत कम था लेकिन साइज वाइज बफ्ड अप साइज निकला था यहाँ पर ऑक्टागन में जब उनकी फाइट हुई थी। अब यहाँ पे हमजा चिमाएव की 188 है, उसके अगेंस्ट ड्रीकस डुप्लेसिस काफी छोटा लग रहा है। इजराइल अडेसानिया जो कि ऑलरेडी बहुत लंबा था उसके अगेंस्ट ड्रीकस डुप्लेसिस बराबर लग रहा था। आई डोंट नो ये किस तरीके की कंफ्यूजन है, मे बी शायद डॉक्यूमेंटेड हाइट्स है वो गलत लिखी हुई है। बट यहाँ पर फर्स्ट इंटरेक्शन के बाद यहाँ पर मैं फिर भी कहूंगा कि पूरी तरीके से जज नहीं करना चाहिए। अभी दोनों फाइटर्स वेट कट कर रहे हैं, ड्रीकस डुप्लेसिस शायद इस टाइम पे वेट कट कर रहा है, बहुत ज्यादा वेट कट कर रहा है, तो इसलिए उसकी मसल्स यहाँ पर इस टाइम पे फ्लैट होगी। बहुत सारे इश्यूज होते हैं इस टाइम पे। और जैसे ही ये फाइटर्स जो ज्यादा वेट कट करते हैं, थोड़ा बहुत भी वाटर इनटेक करते हैं, तो इनका साइज बहुत ही ज्यादा ब्लून अप कर जाता है। तो शायद हम यहाँ पर वेट करना चाहिए, इनका ऑफिशियल फेस ऑफ होना चाहिए, ये जो मैंने आप सबको प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग्स बताई। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे भी यहाँ पे वेट कट चल रहा होता है, उस टाइम पे भी इनका फेस ऑफ कराया जाएगा, तो उससे ही एक्चुअली पूरी तरीके से जज होगा कि साइज एडवांटेज किसके फेवर में जाएगा। अब ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्किल ज्यादा मैटर करती है, फाइटर की फाइटिंग मेंटालिटी, कितनी प्रिपरेशन करी है वो मैटर करता है। बट कहीं ना कहीं यूएफसी का जो लेवल है, जितना हाई लेवल है, 5-10% तो साइज का भी एडवांटेज आता है। और ये देखने वाली बात होगी जब इनका ऑफिशियल फेस ऑफ होगा कि किसके पास साइज एडवांटेज जाता है। बाकी आप सबको क्या लगता है किसके पास यहाँ पे साइज एडवांटेज है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं भाइयों एक बहुत बड़ी यहाँ पर र्यूमर
रूमर निकल के आ रही है। रूमर क्या है, यहाँ पर हमजा चिमाएव ने इसके बारे में इंटरव्यू में ही बात करी है और बेसिकली ऐसा कहा जा रहा है कि हमजा चिमाएव और कॉनर मैकग्रेगर साथ में ट्रेनिंग करने वाले। और हमजा चिमाएव ने कुछ टाइम पहले बेसिकली अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि कॉनर मैकग्रेगर इंटरेस्टेड है उनके फाइट कैंप को ज्वाइन करने के लिए, अपने कमबैक के लिए उनके साथ ट्रेन करना चाहते हैं। और हमजा चिमाएव का बेसिकली ऐसा कहना है कि वो डेफिनेटली कॉनर मैकग्रेगर को एज अ मिक्स मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने सारी चीज़ें अचीव करी है और वो हमजा चिमाएव यहाँ पर रेडी है कॉनर मैकग्रेगर को ट्रेन करने के लिए उनकी कमबैक फाइट के लिए। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी न्यूज़ है और जो रशियन मीडिया है उसके अंदर इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें चल रही है। बेसिकली आप सब अगर नहीं जानते हो तो जो दागिस्तानी चेचन फाइटर्स है ये कहीं ना कहीं ऐसा परसीव किया जाता है कि कॉनर मैकग्रेगर को ये बहुत ज़्यादा हेट करते हैं और हमजा चिमाएव का ऐसा कहना है कि वो कॉनर मैकग्रेगर को उसकी कमबैक फाइट में हेल्प करने के लिए रेडी है। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इसके बारे में सारी अपडेट्स आपको बेसिकली बताता हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले हमजा चिमाएव के कोच ने बोली थी कि कॉनर मैकग्रेगर इंटरेस्टेड है हमजा चिमाएव को ज्वाइन करने के लिए ट्रेनिंग के लिए। और ये जो एक्सपेक्टेड था कि UFC 319 के फाइट कैंप में ही कॉनर मैकग्रेगर हमजा चिमाएव के साथ ट्रेन करने वाला था, बट UFC 319 यहाँ पर ऑलमोस्ट आने वाला है तो वो चीज़ तो अभी पॉसिबल नहीं हो पाई। लेकिन हमजा चिमाएव ने भी इसके ऊपर कंफर्मेशन बोला था कि कॉनर मैकग्रेगर इंटरेस्टेड है उनके साथ ट्रेनिंग करने के लिए और वो खुद भी यहाँ पर कॉनर मैकग्रेगर को उसकी कमबैक फाइट के लिए ट्रेनिंग करवाने के लिए रेडी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था। बट फिलहाल के लिए तो यहाँ पर UFC 319 के फाइट कैंप में यहाँ पर हमजा चिमाएव को ज्वाइन नहीं करा कॉनर मैकग्रेगर ने और अभी के लिए इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी ट्रेनिंग फुटेज या साथ में कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं हुआ है। बट भाई यहाँ पर इन फ्यूचर डेफिनेटली ये चीज यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है और इसी के रिगार्डिंग सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर यही है कि हम सबको पता है कि दागिस्तान से तो ऑलरेडी काफी ज्यादा राइवलरी रही है, टीम हबीब और कॉनर मैकग्रेगर की हिस्ट्री हम सबको पता है और हमजा चिमाएव का इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देना, बहुत सारे लोगों को ऐसा कहना है कि क्योंकि हमजा चिमाएव की टीम हबीब के साथ उतनी अच्छी नहीं बनती इसलिए वो जानबूझ के कॉनर मैकग्रेगर के साथ ट्रेन करना चाह रहा है टीम हबीब को पोक करने के लिए। ऐसी ऐसी भी बातें यहाँ पर निकल के आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हमजा चिमाएव ने और कॉनर मैकग्रेगर के बीच में पहले थोड़ी बहुत ट्रैश टॉकिंग हुई थी, कॉनर मैकग्रेगर ने भी थोड़ी ट्रैश टॉकिंग करी थी, हमजा चिमाएव ने भी उसको चिकन वगैरह बोला था, लेकिन वो सारी चीज़ों को पास में डाल दिया गया। हमजा चिमाएव का ऐसा कहना है कि ये बस बिजनेस है, फाइट बिजनेस है और यहाँ पर वो पर्सनली किसी को भी डिसलाइक नहीं करते हैं, वो सारे बंदों के साथ यहाँ पे प्रोफेशनल रहना चाहते हैं, ऐसा हमजा चिमाएव का कहना है। और अगर कॉनर मैकग्रेगर यहाँ पर उनके साथ ट्रेन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उनके साथ ट्रेनिंग करने में इंटरेस्टेड रहेंगे उनकी कमबैक फाइट के लिए, ऐसा यहाँ पर हमजा चिमाएव का कहना है। तो भाइयों अगर साथ में हमजा चिमाएव और कॉनर मैकग्रेगर की सच में ट्रेनिंग होने वाली है तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब इमेजिन कर सकते हैं कॉनर मैकग्रेगर का जिस टाइप का नेचर है और हमजा चिमाएव का जिस टाइप का नेचर है, कहीं ये साथ में ट्रेनिंग करते करते ही ना भिड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अगर पॉसिबल होती है, सच में कॉनर मैकग्रेगर कमबैक कर रहा है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी न्यूज़ होगी हमजा चिमाएव के साथ ट्रेन करने के लिए। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।